नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए आज जो है हम बात करेंगे कबीर ग्रंथावली को लेके। श्याम सुंदर दास का ये ग्रंथ रहता है और अपन बात जिसकी कर रहे हैं वो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी को लेके अपन बात कर रहे हैं। और स्नातक स्तर का अपना चल रहा है, जो पाठ्यक्रम है वो स्नातक स्तर का चल रहा है। और उसमें अपने कबीर ग्रंथावली के जो अपने 5 अंग थे, उन 5 अंगों की अपन जो है बात कर चुके हैं। 5 अंगों के बाद में अपने जो है 10 पद और रहते हैं, यानी 10 पदों को लेके अपने को बात और करनी है। एक एक पद जो है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बहुत अच्छे अच्छे पद जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। 10 पद हैं, बहुत सरल हैं, कोई भी कठिन बात नहीं है। जो कठिन होगी वो आपको यहाँ पर बिल्कुल सरलता से जो है वो समझा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पद से। देखिए हमारा यहाँ पे जो पहला पद रहने वाला है कि ये जो पद रहेगा वो राग गौड़ी से संबंधित है। इसमें देखिए सबसे पहला ही जो पद है कि दुल्हनी गाऊ मंगलाचार। दुल्हनी, दुल्हनी का मतलब होता है दुल्हनिया। देखिए यहाँ पे अर्थ जो है इसका दे दिया गया है, शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी मैंने यहाँ पे जो है लिख रखे हैं ताकि आपके जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए दुल्हनी कहते विवाहित जो स्त्री होती है उसको जो है वो दुल्हनी कहा जाता है। और दुल्हनी रूपी जो सदवर्तियाँ हैं, यानी सदवर्तियाँ जो है उनको लेके अपन जो है वो बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए दुल्हनी विवाहित स्त्री जो है उसको कहा गया है गाऊ, यानी गाओ मंगलाचार, यानी मंगल गीत गाने के लिए यहाँ पर जो है कवि कह रहा है कि हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कि हमारे घर में कौन आए हैं, राजा राम आए हैं। और तन रत, तन यानी शरीर होता है, रत यानी लगे रहना, करी में मन रत, मन यानी मन लगे रहना। पंच तत्व, पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों को यहाँ पर पंच तत्व जो है वो कहा गया है। बाराती का मतलब बाराती जो साथ में आए हैं। रामदेव मोरे पाहुनु आए, पाहुनु का मतलब होता है मेहमान। और राम देवता का यहाँ पर जो है वो नाम लिया गया है। परमात्मा की बात जो है वो कवि ने यहाँ पर की है। मैं जीवन में माती, माती यानी मैं जीवन में जो है मदमस्त हो चुका हूँ। और शरीर सरोवर, शरीर रूपी जो तालाब है। वेदी करी हूँ, वेदी का मतलब होता है वेदी बनाना, वेदी जैसे हवन कुंड बनाते हैं ना उसको कहते हैं वेदी, ठीक है। वेद उपचार करे, तो ऐसे समय में क्या करना है, ब्रह्म रूपी जो वेद है उनका जो है उच्चारण करना है। रामदेव संगी भावरी लेहू, रामदेव यानी भगवान राम के साथ में जो है, यानी परमात्मा रूपी जो सुंदरी है वो क्या करना चाहती है, साथ में भांवर लेना चाहती है, उनके साथ में फेरे लेना चाहती है। धनी धनी भाग हमारे, क्योंकि हमारा तो भाग्य ही क्या है, भाग्यशाली है भाई, हमारा भाग्य जो है बड़ा ही भाग्यशाली यहाँ पर बताया गया है। सूर्य यानी देवता 33 कोटिक आए, तो ये जो विवाह हो रहा था, आत्मा परमात्मा का जो मिलन हो रहा था, उसमें 33 करोड़ जो देवी देवता थे वो वहाँ पर आए थे। मुनि सहस 88, और 88 जो हजारों 88,000 जो ऋषि मुनि थे वो भी इसमें आए थे। कहीं कबीर सब ब्याह चले, पुरुष एक अविनाशी। और इस प्रकार एक अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उस पुरुष के साथ में आत्मा का जो है विवाह हो चुका है। चलिए इसके अर्थ को मैं यहाँ पर बढ़िया ढंग से जो है वो समझा देता हूँ। देखिए अर्थ क्या है। कबीरदास कहते हैं कि सौभाग्यवती नारियों, सौभाग्यवती नारियों को कह रहा है कि तुम आज विवाह के मंगल गीत गाओ। तुम्हें क्या 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 गाना है, विवाह के मंगल गीत गाने हैं। आज हमारे घर पति रूपी राजा राम पधारे हैं, पति रूप के रूप में राजा राम पधारे हैं। और इस मंगल अवसर पर मैं अपने शरीर से उसमें अनुरक्त होकर उनमें मन से प्रेम करूंगी, यानी उसमें मेरा शरीर के साथ साथ में मेरा मन जो है वो भी पूरी तरह लग जाएगा। और मेरे पति के साथ में कौन कौन आए हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये बाराती के रूप में जो है वो आए हैं। और परम श्रेष्ठ श्री राम आज अतिथि बनकर हमारे घर पर पधारे हैं। और इस समय मैं यौवन के मद से जो है ओतप्रोत हो चुकी हूँ, अर्थात राम मेरी नस नस में भरे हुए हैं। चलिए आगे रहेगा कि ये श्री राम से मिलन का उपयुक्त अवसर यहाँ पर बताया है कि देखो सखियों, सखियों को कहा गया है कि इस विवाह संस्कार का विधान इस प्रकार होगा। किस प्रकार होने वाला है कि मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है फिर कि मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को यज्ञ की वेदी बनाना चाहूँगी। और स्वयं ब्रह्मा जो है इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और आज भगवान राम के साथ मेरी भांवर पड़ेंगी। मेरा भाग्य आज धन्य हो गया है, क्योंकि हमारे इस विवाह को देखने के लिए 33 करोड़ जो देवी देवता हैं वो पधारे हैं। और 88,000 ऋषि मुनि जो हैं वो भी इसमें उपस्थित हुए हैं। कबीरदास आगे क्या कहते हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार एक अविनाशी अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा के साथ में जो है विवाह करने वाली है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता था तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना है ताकि अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे साथ ही जुड़े और उनको भी जो है इसका जो फ़ायदा है वो हो सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा पद नंबर 2 की अपन बात करेंगे। अभी दूसरा पद जो हमारा रहेगा कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाई। प्रीतम का मतलब यहाँ पर प्रेम की बात की गई है।
अर्थ भी चलो मैं यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसके जो शब्दार्थ जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसके कठिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाई, बहुत दिनों से जो है वो मैं प्रेम के लिए तड़प रही थी, यानी परमात्मा से मिलन के लिए जो है मैं तड़प रही थी। भाग बड़े घर ही बैठे आए, और हमारा देखो भाग्य तो देखो कि घर बैठे ही सब कुछ मिल गया। मंगलाचार माही मन राखो, और मंगल गीत गाने में जो है तुम्हें मन लगाए रखना है। यहाँ पर जो है उस सखियों को कहा गया है राम रसायन रसना चावे, और राम को देखो, राम जो है राम नाम का जो नाम लेता है, राम का जो नाम लेता है उसका जो रसास्वादन करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। मंदिर माँ है भया उजियारा, मंदिर यानी मंदिर माँ यानी मैं, भई यानी उजया, और मेरा मन रूपी जो मंदिर है उसमें उजाला हो गया। ले श्रुति अपना पी भी प्यारा, और देखो कौन आ गया है, परमात्मा के दर्शन हो चुके हैं। मैं रनी राशि जे निधि पाई, और मैंने देखो कितना बड़ा अमूल्य रत्न जो है वो प्राप्त कर लिया है। हम ही कहा यहू तुम ही बढ़ाई, और देखो ये तो हमारा बड़प्पन है कि भैया आपका बड़प्पन है कि आप हमारे पास में आए। मैं कहे कबीर कछु नहीं किन्हा, फिर मैं कहीं भी नहीं गया, सखी सुहाग राम मोही निन्हा, और मुझे जो है परमात्मा के दर्शन हो गए। चलिए इसके अर्थ को लेके यहाँ पे जो है विस्तार पूर्वक आपको समझा देते हैं। कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन का जो वर्णन है वो यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि प्रियतम रूपी परमात्मा बड़े भाग्य से सहज में ही आत्मा को प्राप्त हो गए, यानी मुझे जो है बहुत सहज भाव से जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। और सभी सौभाग्यवती जो स्त्रियाँ हैं, तुम इस मंगल समय में मंगल गीत गाओ। सौभाग्यवती स्त्रियों को कह रहा है कभी, यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें जो है मंगल गीत यहाँ पर गाने हैं, और राम नाम के अमूल्य रसायन को बड़े चाव से तुम्हें उसका रसास्वादन करना है। राम नाम जो है तुम्हें बार बार लेते रहना है, और राम के आने से मेरे मन रूपी मंदिर में जो है वो ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। जैसे ही भगवान राम यहाँ पर आए हैं, मन रूपी जो मन में जो है ज्ञान का जो प्रकाश है वो फैल चुका है। और हे सती रूपी आत्मा, तुम अपने प्रियतम से भेंट करो। तुम्हें अपने प्रिय से क्या करनी है, भेंट करनी है। यह तुम्हें जो परमात्मा रूपी अमूल्य निधि मिली है, तुम्हें परमात्मा रूपी जो अमूल्य रत्न मिला है, उससे तुम्हारा कुछ नहीं है। ये सब कुछ तो किसकी कृपा है, प्रभु की ही कृपा है। और कबीर जो है वो कहते हैं कि इस राम को प्राप्त करने के लिए मैंने जो है कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि राम ने ही मुझे अपनाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा जो उपकार है वो यहाँ पर किया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर मैं कह रहा हूँ बार बार, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतने वीडियोज़ आपको यहाँ पर देखने हैं। चलिए नेक्स्ट पद की अपन बात करते हैं। 2 पद आपके समझ में आ गए होंगे। दूसरे पद का है थोड़ा सा भाग जो है वो यहाँ पर रह गया है, सॉरी तीसरे पद को लेकर अपन बात करेंगे। तीसरा पद जो है वो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो सकता है ना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि अब तो ही जानन देहू राम प्यारे। तो देखिए यहाँ पर तो ही यानी उसको, जान यानी जानना, देहू यानी देखना, राम प्यारे जो भावे क्यों होई हमारे। भाई वो तो हमारा भाग्य था कि हमारे भगवान राम जो हैं वो हमारे पास में आ गए, परमात्मा हमारे पास में आ गए। बहुत दिनों के बिछड़े हरि पाए, बहुत दिनों से मैं जो है भगवान को ढूंढ रहा था, लेकिन वो आज मुझे मिले हैं। भाग बड़े घर ही बैठे आए, हमारा बड़ा भाग्य है कि हमें घर बैठे ही उनके जो दर्शन हैं वो हो चुके हैं। चरण ही लागो करो बरियाई, और मैं उनके जो है चरण लगना चाहता हूँ, मैं उनके हमेशा चरणों में जो है पड़े रहना चाहता हूँ। प्रीति राखो उर्जाई, और मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा जो है मेरा मन जो है भगवान राम में जो है वो लगा रहे। इत मन मंदिर रहो नित चौसे, कहे कबीर परतहु मनी दोसे। चलिए इसके अर्थ को मैं यहाँ पर विस्तार से थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आता है ना, इसीलिए यहाँ पर आपको नीचे जो है ये थोड़ा टाइपिंग का मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए ये सब कुछ। ठीक है, चलिए अर्थ यहाँ पर रहेगा कि आत्मा रूपी सुंदरी जो है वो अपने प्रिय से कहती है, क्या कहती है कि हे प्रियतम रूपी राम, मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया है। अपने राम को जो है उन्होंने अपना प्रिय बताया है कि मैंने जो है राम को प्राप्त कर लिया है, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल अभी अब तुम्हें जो है वो छोड़ने का मेरा मन नहीं है। सांसारिक मोह माया के फेर में पड़कर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सांसारिक मोह माया चाहे मुझे कितनी ही अपनी ओर खींचे, लेकिन फिर भी मैं जो है उसको जो है यहाँ पर नहीं अपनाना चाहूँगी, और उनको जो है मेरे मन से जो है मैं उसको दूर करना चाहूँगी। और बहुत दिनों के बिछुड़न के बाद आत्मा रूपी जो सुंदरी है वो परमात्मा रूपी पति से मिली है। यानी बहुत दिनों से जो है मैं प्रयास कर रही थी ताकि परमात्मा जो है मुझे प्राप्त हो सकें, इसलिए मैंने जो है बहुत बिछुड़न के बाद में जो है आत्मा रूपी सुंदरी जो है वो परमात्मा रूपी पति को प्राप्त कर चुकी है। हम तो भाग्यशाली हैं कि राम घर बैठे ही प्राप्त हो गए। बड़े ही भाग्यशाली यहाँ पर बताया है कि हमें जो है वो राम बिना किसी मेहनत के जो है यहाँ पर घर बैठे ही मिल गए हैं। मैं आपके पैरों में पड़कर आग्रहपूर्वक विनती करती हूँ, पैर पकड़कर विनती करना चाहती हूँ कि अब आप मुझे छोड़कर ना जाएं, बिल्कुल कि आप हमेशा मेरे साथ रहें।
प्रेम की प्रीत को हम जो है स्वीकार करें, मेरा जो प्रेम है आपके प्रति उसको स्वीकार किया जाए। कबीर कहते हैं कि अब तुम किसी के कहने या धोखे में आकर मुझे छोड़ मत देना, तुम हमेशा मेरे आत्मा रूपी मंदिर में जो है निवास करती हो। जहाँ पर भी मैंने आपको बार बार बताया है कि जहाँ पर भी रूपी शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर आपको सीधे ही क्या कर देना है, रूपक अलंकार जो है वो कर देना है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले वाले पदों में भी यही बात बताई है कि रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ पर करना है, जहाँ पर भी आप उसका अर्थ निकालते हो और वहाँ पर रूपी शब्द अगर आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार आपको करना है, रूपक अलंकार करना है। ठीक है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। भावात्मक लगाव जो है वो परमात्मा से जो है आत्मा का यहाँ पर बताया है, इसलिए भावात्मक रहस्यवाद जो है उसका वर्णन भी कवि ने यहाँ पर किया है। संयोग यानी जो आत्मा और परमात्मा उसके मिलन का वर्णन यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का जो है वो यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और माधुर्य गुण यानी जिसका अर्थ आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए वो होता है माधुर्य गुण। ठीक है, मधुरता का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा पद रहेगा पद नंबर 4 कि मन के मोहन बिठुला। अब ये पद जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके अर्थ जो है वो भी मैंने आपको सामने जो है कुछ कठिन है थोड़े अर्थ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे लेना है ताकि आपके जो है बढ़िया से ये समझ में आ जाए। चलिए बता देता हूँ एक एक का। बिठुला का मतलब देखिए विठलनाथ जी को कहा गया है। ये अष्टछाप की जो कवि हैं, अष्टछाप के जो कवि हुए थे उनके गुरु थे विठलनाथ जी। ठीक है, तो विठलनाथ के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ये मन लागी तो हीरे, यह मन लागी तो हीरे, चरण, चरण यानी चरण होता है, कमल यानी कमल, मन मानिया मन के मानने पर, और न भावे मोहिरे, मुझे और कोई भी अच्छा नहीं लगता है। सटदल कमल, अब देखिए सटदल जो कमल है, 6 दल, स्वाधिष्ठान चक्र, ये जो शब्द हैं उनको मैं विस्तार से आगे लास्ट वाले पेज में जो है आपको समझाऊंगा कि स्वाधिष्ठान चक्र क्या होता है। आपको सिर्फ इसका नाम याद कर लेना अभी तो कि स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ पर रहेगा। सट दल का मतलब 6 पुष्पों वाला है। ठीक है, सट दल का मतलब जिसमें 6 पंखुड़ियाँ होती हैं, 6 पंखुड़ियाँ जिसमें होती हैं उसको कहते हैं सट दल कमल। ऐसा कमल का फूल जिसमें 6 पंखुड़ियाँ होती हैं, सट का मतलब 6 होता है। ठीक है, चहु को फेरी मिलाई रे, चहु को चारों ओर सबको मिलाना है। दहू के बीच समाधियाँ, दहू के बीच समाधियाँ, तो यहाँ पे दूह, देखिए दूह के बीच समाधियों का अर्थ रहेगा मूलाधार चक्र से होकर। देखिए मूलाधार चक्र होता है, ये 60 चक्र होते हैं, इनको मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा इन सबको। स्वाधीन मूलाधार चक्र जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र में कुंडलिनी को पहुंचाने के लिए लगाई जाने वाली समाधि है, यानी ऐसी समाधि जिसमें जो मूलाधार चक्र है उससे कुंडलिनी जो है वो कहाँ जाएगी, स्वाधिष्ठान चक्र में जाएगी, और वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको समाधि अवस्था में जाना पड़ेगा और वहाँ पर समाधि लगाकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। तहाँ काल न पासे आवे, वहाँ पर मृत्यु जो है वो पास में नहीं आती है। अष्ट कमल दल भीतरा, अष्ट कमल का मतलब होता है सूरती चक्र की यहाँ पर बात की गई है। अष्ट कमल का मतलब होता है 8 पंखुड़ियों वाला, 8 पंखुड़ियों वाला कमल जिसमें 8 पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तहाँ श्रीरंग केली कराई, श्रीरंग यहाँ पर श्री राम को कहा गया है, परमात्मा को यहाँ पर कहा गया है। सतगुरु मिले तो पाइया, सतगुरु यहाँ पर गुरु की बात की गई है। नहीं जन्म अक्यारत जाई, बेकार यहाँ पर जो है उसका जीवन नहीं जाएगा। कदली यानी केला होता है, कुसुम यानी पुष्प होता है, दल भीतरा, तहाँ 10 आगुल, 10 आगुल का मतलब यहाँ पर 10 अंगुलियों की बात की गई है। का बीच रे 10 अंगुलियों का यहाँ पर अंतर है। तहाँ द्वादश खोजी ले, द्वादश का मतलब अनाहत चक्र। अब ये चक्रों की बात में जो बात बार बार कह रहा हूँ कि इन चक्रों की बात में लास्ट में करूँगा कि क्या चक्र वगैरह ये होते हैं, इनको पूरे को विस्तार से आपको बाद में समझाया जाएगा। जन्म होत नहीं मीचरे। चलिए इसके अर्थ को लेकर अपन बात करते हैं। कबीर क्या कहते हैं कि हठयोग साधना का कबीर ने यहाँ पर प्रयोग किया है। बढ़िया पद है, प्रश्न यहाँ से जो है 100% बनने के चांस हैं, तो इसको जो है बढ़िया से आपको पढ़ना है, बढ़िया से इसको रट लेना है। ठीक है, तो हठयोग साधना जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है, और हठयोग साधना या मैं कहूँ कि समाधि द्वारा जो है परम तत्व की जो प्राप्ति है उसका विवेचन जो है वो कवि ने यहाँ पर किया है। देखिए कबीर क्या कहते हैं कि हे मन को मोहित करने वाले विठल स्वामी, मन को मोहित करने वाले अष्टछाप के कवियों, अष्टछाप के जो सृजनकर्ता माने जाते हैं विठलनाथ उनको कहते हैं। तो विठल स्वामी मेरा मन तो आप में पूरी तरह से जो है वो लग चुका है, आज से इसे आपके चरण कमलों के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, यानी हमें जो है वो चरण कमलों के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये मन जो है सटदल कमल अर्थात स्वादिष्ठान चक्कर में लग जाए, ऐसा मिलन करवाइए भाई, ऐसा मिलन हमारा इससे करवाइए ताकि स्वादिष्ठान चक्कर जो है उसमें हमारा मन लग जाए। और इससे ऊपर स्वादिष्ठान चक्कर व शूरती चक्कर के बीच में जहाँ महाप्रभु रंग जी यानी परमात्मा जी क्रीड़ा करते हैं, खेला करते हैं, यदि सच्चा गुरु उस समय मिल जाए तो रंग जी को प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है।
और अन्यथा सारा जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाता है। और इस प्रकार आत्मा जो है हठ योग के अंतर्गत जो है मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र के बीच, अनाहत चक्र जो है वो लास्ट वाला चक्र माना जाता है, अनाहत चक्र के बीच केवल 10 अंगुल की दूरी पर स्थित अनाहत चक्र में रम जाना चाहती है। आत्मा जो है अनाहत चक्र में रम जाना चाहती है और वहाँ से साधक को जो है वो जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, यानी उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति वहाँ पर हो जाती है, परमात्मा के दर्शन जो है उसको वहाँ पर हो जाते हैं। इसलिए लास्ट वाले जो चक्र है उसमें जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो पहुंचना चाहती है ताकि उसको जन्म मरण से जो है वो मुक्ति मिल जाए, हमेशा जो है उसको शरीर से मुक्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए इसका आधा अर्थ और रह गया है, उसको लेके भी अपन बात करते हैं। देखिए वो क्या रहेगा, देखिए कि बंक नालिका के अंतरे, बंक नालिका के अंतरे पश्चिम दिशा की बाट रहे। बाट का मतलब रास्ता होता है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। बंक यानी तिरछा होता है, बांका होता है। ठीक है, निर्झरे रस पीजिए। निर्झर का मतलब होता है झरना। तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। भंवर गुफा यहाँ पर सहस्रसार कमल, जो सहस्रसार अंतिम जो बिंदु माना जाता है उसको सहस्रसार कमल कहते हैं। क्या रहेंगे वो लास्ट में मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाला जो रहेगा वो उसी को लेके रहेगा। सूरती का मतलब यहाँ पर साधना बताया है कि त्रिवेणी मना है हनवाइये, सूरती मिले जो हाथी रे। सूरती यानी साधना जो है उससे जो है त्रिवेणी मिल जाती है, अंतिम जो पड़ाव है वो प्राप्त हो जाता है। और बिजुरी चलकी धन बरस ही, और फिर क्या होता है, बिजलियां चमकने लगती हैं, धन की वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है। तरा भीजत रे सब संत रे, और उससे सारे के सारे जो संत जन है वो भीग जाते हैं। षोडश कमल जब चेतिया, देखिए षोडश कमल का मतलब होता है विशुद्धाख्य चक्र जो होता है उसको कहते हैं षोडश कमल। ठीक है, तब मिलिए जब श्री वनवारी रे, तो यहाँ पर जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो जो विशुद्धाख चक्र है उस तक पहुँचने के बाद में जो है वो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। और जुरा मरण भ्रम भजिया पुनरिपि जन्म निवारी रे, और देखो जन्म मरण का जो सिस्टम है वही खत्म हो जाएगा। और गुरगनी में पाइए झंसी मरे जिनी कोई रे, भी कोई देखो मरण जीवन का जो सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। तहीं कबीर रही रमी रहा सहज समाधि सोई रे, और उसी में जो है समाधि लगाकर कबीरदास जी बैठना चाहते हैं और उसी से जो है सब कुछ जो है परमात्मा की जो प्राप्ति है वो उसको हो जाती है। तो देखिए कबीरदास ने इस पद के माध्यम से जो है हठ योग साधना और समाधि द्वारा परम तत्व की प्राप्ति का जो विवेचन है वो यहाँ पर कबीर ने किया है। कबीर क्या कहते हैं कि टेढ़ी नाल के अंदर पश्चिम दिशा का मार्ग है। टेढ़ी जो नाल है यहाँ पे जो अपनी क्या कहते हैं उसको मेरुदंड जिसको कहते हैं, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है मेरुदंड जिसको कहा जाता है, तो उससे जो है उसके अंदर पश्चिम दिशा का जो मार्ग है जहाँ सुषुम्ना के माध्यम से जाते हुए ब्रह्मरंध्र रूपी भंवर गुफा में झरते झरने का जो अमृत है वो पान करना चाहती है। साधक को इस रस को पीकर जो है वो तृप्त हो जाना चाहिए। ये जो झरना झर रहा है, अमृत का जो झरना झर रहा है उसको पीकर परमात्मा जो आत्मा है उसको जो है तृप्त हो जाना चाहिए। और साधक को अपने मन की जो त्रिवेणी है उसमें ध्यान लगाना चाहिए कि मन की जो त्रिवेणी है उसकी तरफ उसका ध्यान होना चाहिए। और साधक को सुरति की प्राप्ति जैसे ही हो जाती है और साधक को इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ही सुरति चक्र की प्राप्ति उसको हो जाती है उसके बाद में उसको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और माया के समस्त जो आवरण है उस समय हटने लग जाते हैं और प्रकाश का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है, प्रकाश खुलने लग जाता है, ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है। और सभी संत जो है ब्रह्मानंद में जो भीगने लगते हैं, सभी संत जो है ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने लगते हैं और परम ज्योति जो है बिजली की तरह चमकने लग जाती है और परमानंद की जो है वहाँ पर वर्षा होती है, परम आनंद की अनुभूति उसे होती है। और विशुद्ध चक्र पर ध्यान करने से परमात्मा से मिलन हो जाता है। विशुद्ध चक्र पर जैसे ही पहुँचेंगे परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा और जन्म मरण का जो भ्रम है उसका निवारण भी हो जाएगा, उससे भी छुटकारा भी मिल जाएगा। और कबीर क्या कहते हैं कि जब सब गुरु की ये सब कुछ जो हो रहा है वो गुरु की कृपा से ही हो रहा है, उसके बिना कितना ही प्रयत्न करो सब व्यर्थ जाएगा। और इस प्रकार समाधि प्राप्त करता है और वह साक्षात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे ही समाधि लगा के बैठता है ब्रह्मा को प्राप्त वो कर लेता है। चलिए आपके कुछ जो सवाल रहे थे बीच में कि कौन सा चक्र क्या है उसको लेके अपन बात करेंगे। अभी चौथा जो अपना पद था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन देखो जो कुछ बचा है पूरे हुए जो कुछ आपके समझ में नहीं आया वो चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए हठ योग साधना में जो है प्राण के केंद्रों को चक्र कहते हैं, यानी प्राण के जो केंद्र बिंदु होते हैं उनको चक्र कहा जाता है। और इन चक्रों की जो संख्या है वो 6 है और ये सारे के सारे चक्र जो है मेरुदंड में पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है उसमें पाए जाते हैं। शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान में ऐसे ऐसे देखो कैसे होते हैं, ये ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 6 बना देता हूँ। कितने बना दूँ? 6 बना दूँ, 1 2 3 4 5 और 6 बन चुके। ठीक है, चलिए सबसे पहले की मैं बात करूँ तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, इसको कहते हैं मूलाधार चक्र। ठीक है, पहला अपना जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा मूलाधार चक्र। ये गुदा के समीप होता है, 4 पंखुड़ियाँ इसकी होती हैं। कितनी होती हैं?
4 होती हैं। ये लो 3 और 4 हो गई, 4 पंखुड़ियाँ इसके होती हैं। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, भाई यहाँ पे अपना सिर है और यहाँ पे पैर वगैरह आ जाते हैं ना, ठीक है। तो ये स्वादिष्ठान चक्र जो है वो नाभि के पास होता है। ये जो चक्र होता है वो नाभि के पास होता है और इसके जो है 6 चक्र होते हैं। कितने होते हैं? 6 दल होते हैं, यानी 6 पंखुड़ियाँ इसमें होती हैं। फिर अपना रहता है मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से थोड़ा सा ऊपर ये स्वादिष्ठान चक्र है। नंबर 2 पे ये स्वादिष्ठान चक्र आ गया। नंबर 3 वाला ये रह गया अपना मणिपुर चक्र। तो इसमें स्वादिष्ठान चक्र से ये थोड़ा सा ऊपर होता है। इसमें 8 दल होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8 पंखुड़ियाँ इसमें होती हैं। तीसरा जो अपना आता है वो आता है अनाहद चक्र। देखिए अनाहद चक्र जो है वो हृदय के पास में होता है, जो अपना हार्ट होता है ना यहाँ पे, तो ये इसके जस्ट पीछे है ना, तो वहाँ पर होता है अपना अनाहद चक्र। अनाहद चक्र इसमें 12 दल होते हैं और अनाहद चक्र में हमेशा जो है बढ़िया वाली ध्वनियाँ आती रहती हैं। और अगला जो आता है विशुद्धाख्य चक्र, ये जो रहेगा वो रहेगा विशुद्धाख्य चक्र। विशुद्धाख्य चक्र, विशुद्धाख्य चक्र जो है वो कंठ के पास में होता है, गले के पास में जस्ट पीछे गर्दन में। और इसमें जो है वो 16 दल होते हैं, यानी 16 पंखुड़ियाँ उसमें होती हैं। और लास्ट वाला जो रहता है आशा चक्र, कौन सा रहता है? आशा चक्र रहता है और इससे बड़ा कुछ नहीं है ना, ये सबसे परम स्थिति आशा चक्र। इसमें 2 दल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंगला और एक पिंगला, 2 नाड़ियाँ होती हैं और इसी को, इस स्थान को जो है वो त्रिकुटी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? त्रिकुटी भी इसको कहा जाता है। और इन 6 चक्रों को भेदकर कुंडलिनी क्या करती है? सहस्त्रसार में प्रवेश करती है। जैसे ही इनको पहुंचा, इसके आगे जब जाएगी तो सहस्त्रसार में वो पहुंच जाएगी और वहाँ पर आपको मिलेगी भंवर गुफा। भंवर गुफा जो वहाँ पर मिलेगी तो वहाँ पर अनहद की ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। जीवात्मा वहाँ पहुँच कर जो है परम तत्व की प्राप्ति कर लेती है। अब ये यहाँ पे पहुँचने का कोई ऐसे फ्लाइट में नहीं जाना आपको, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो साधना के माध्यम से होता है। पुराने समय में जैसे गाँव ऋषि मुनि जो है बड़ी साधना में बैठ जाते थे, फिर जो है धीरे धीरे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी और लास्ट में जाते जाते उनको जो है परम तत्व की जो प्राप्ति थी वो हो जाती थी। और फिर वे लोगों को गुरु ज्ञान वगैरह देना है, अच्छे अच्छे उपदेश वगैरह देना है, वो उनका काम बाद में रहता था, ठीक है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा के अनुसार जो है वो कार्य किया करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई अपन आज जो है सीधे ही साधना पे बैठ जाएं, वर्तमान का तो वो समय ही नहीं रहा, ठीक है। चलिए, अभी मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, तो जैसा भी लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप फैलाएं ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं जुड़ सकें, हमारे साथी जो हैं वो जुड़ सकें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।